साइकोलॉजी कहती है कि लोगों की कुछ सबसे अजीब हैबिट्स असल में हाई इंटेलिजेंस की निशानी होती हैं। बाहर से ये बिहेवियर्स थोड़े स्ट्रेंज लगते हैं, लेकिन एक हाई आईक्यू माइंड के अंदर इनका क्लियर पर्पस होता है। और अगर आप इनमें से कुछ चीजें बिना रियलाइज किए करते तो हो सकता है आपका ब्रेन उस लेवल पर ऑपरेट कर रहा हो जिसे ज्यादा लोग नोटिस ही नहीं करते। 1. वो खुद से बात करते हैं ताकि क्लियरली सोच सकें। हाई आईक्यू लोग अक्सर धीरे, प्राइवेट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से खुद से बात करते हैं। ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है। साइकोलॉजी इससे वर्बल रीजनिंग कहती है। जब थॉट्स को वर्ड्स में बदला जाता है तो आइडियाज ज्यादा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज होते हैं और प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं। जो दूसरों को अजीब लगता है वो असल में उनके ब्रेन का फोकस रहने और स्मार्टर डिसीजंस लेने का तरीका होता है। 2. वो ओवर थिंक करते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ। हाईली इंटेलिजेंट लोग ओवर थिंक एंग्जाइटी की वजह से नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंड नेचुरली हर एंगल एग्जामिन करता है। इससे कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। उनका ब्रेन डिटेल्स, कॉन्सिक्वेंसेस और पॉसिबिलिटीज प्रोसेस करता है जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं। बाहर से ये इनडिसाइसिवनेस लग सकता है, लेकिन असल में वो बेस्ट आउटकम चूज करने से पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। 3. वो अकेला चलना पसंद करते हैं। हाईली इंटेलिजेंट लोग अक्सर लंबी वॉक्स अकेला लेते हैं, क्योंकि वॉकिंग ब्रेन के क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेटवर्क्स को एक्टिवेट करती है। सॉलिट्यूड उन्हें क्लियरली सोचने और बिना डिस्ट्रैक्शंस के आइडियाज कनेक्ट करने का स्पेस देती है। वो लोगों से भाग नहीं रहे होते, वो एक डीपर थिंकिंग स्टेट में एंटर कर रहे होते हैं, जो तभी आती है जब माइंड को वॉन्डर करने की जगह मिलती है। 4. वो एक जगह मेसी और दूसरी जगह एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हाई आईक्यू माइंड्स हर चीज को इक्वली ऑर्गेनाइज नहीं करते। साइकोलॉजी इसे सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहती है। वो अपनी एनर्जी सिर्फ उस चीज पर लगाते हैं जो उनके लिए मैटर करती है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता यूज इग्नोर कर देते हैं। इसलिए उनका डेस्क क्योटिक हो सकता है, लेकिन उनके आइडियाज, डिजिटल फाइल्स या वर्क सिस्टम्स परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जो इनकंसिस्टेंसी लगती है वो असल में मेंटल एफिशिएंसी होती है। 5. उन्हें शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ डीप ऑब्सेशन होते हैं। कई हाईली इंटेलिजेंट लोग अचानक किसी टॉपिक में इंटेंस फोकस के साथ डाइव करते हैं, फिर जब इनफ सीख लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। ये ब्रेन के स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी सिस्टम की वजह से होता है, जहां लर्निंग डोपामीन रिवॉर्ड ट्रिगर करती है। वो वियर्ड नहीं होते, वो अपने माइंड को उस इंफॉर्मेशन से फीड कर रहे होते हैं जो उन्हें जेन्युइनली एक्साइट करती है। 6. उन्हें स्मॉल टॉक पसंद नहीं होती। बहुत से हाई आईक्यू लोग स्मॉल टॉक अवॉइड करते हैं क्योंकि वो मेंटली ड्रेनिंग लगती है। उनका ब्रेन डेप्थ, मीनिंग और न्यू आइडियाज ढूंढता है, सिर्फ सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशन नहीं। वो ग्रुप में शायद क्वाइट रहें, लेकिन जैसे ही टॉपिक कॉम्प्लेक्स या इंटरेस्टिंग होता है वो एक्सट्रीमली इंगेज्ड हो जाते हैं। तो अगर आप खुद से बात करते हो, स्मॉल टॉक अवॉइड करते हो, अकेला वॉक करते हो या रैंडम टॉपिक्स पर ऑब्सेस हो जाते हो, तो आप स्ट्रेंज नहीं हो। साइकोलॉजी कहती है कि हो सकता है आपका ब्रेन सिंपली ज्यादा डीपर और कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता हो जितना आसपास के लोग समझ पाते हैं। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो जो आपकी पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के पीछे की साइकोलॉजी रिवील करें, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। हो सकता है अगला वीडियो आपके माइंड के बारे में वो चीज एक्सप्लेन करे जो आपने कभी नोटिस ही नहीं की।